आइए देखिए चित्र दिया हुआ है। देखिए इस चित्र में ये क्या है, एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। मेरा चित्र अगर गलत बन जाए तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरे बनाने पर खाली ध्यान देना है। चित्र किताब में अच्छा से दिया हुआ है तो उसको अच्छा से छाप। देखिए इसमें 4 वृत्त दिए हुए हैं, ठीक। और चारों वृत्त जो है वो एक दूसरे से क्या हुआ है, सटा हुआ है ना। हम बोल दिए हैं पहले कि चित्र गलत हो जाए तो उसको ध्यान मत देना, छोटा बड़ा हो गया, देख रहे हैं, इस बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, 4 गो वृत्त है। अब बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर 4, देखिए तो वर्ग का भुजा कितना है, माने यहां से यहां तक कितना है, 14 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, इसी पर बात खत्म हो गया, अब उसमें कुछ नहीं दिया। और आपसे बोला है क्या कि जो भाग छायांकित है, माने इस वृत्त के बाद जो भाग बच गया, देख क्या क्या बच गया। ओ माय गॉड, कितना इंक डाल दिए हैं, ज्यादा इंक डाल दिया आप लोग। हाँ तो पहले दिन दे दिए होंगे ज्यादा, चलिए कोई बात नहीं। आइए ठंडी का मौसम है ना, आइए तो इसी पर अब वृत्त बनने के बाद इसमें खाली जगह कितना है वो देखिए। ये थोड़ा खाली दिख रहा है, ये भी दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना। तो आपसे यही पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित माने जितना दूर हम लाल लाल से भरे हुए हैं उसको जो है आपको बोल रहा है छायांकित। अब आप सोचिएगा कि सर एक बात तो समझ गए कि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग वाला झंझट खत्म है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि 4-4 गो वृत्त है तो वृत्त का क्रियाकर्म कैसे करेंगे, मरा नहीं है, समझे ना। आप बताइए हमको, हम ऐसे करके वृत्त के अंदर एक लाइन खींच सकते हैं? क्यों खींचे लाइन? नहीं जी, ये भी तो वर्ग की भुजा ही है ना। अगर ऐसे हम लाइन खींच दिए क्या होगा, वर्ग का भुजा। अगर ये 14 तो ये लाइन कितना, ये भी कितना, 14। अगर मैं इसको ऐसे करके डिवाइड कर दूं, अब ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो माने एक वृत्त के अंदर कितना हुआ, 7। और एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हैं? नहीं हम थीटा पर नहीं गए हैं। आप ये बात जानते हैं क्या कि वृत्त के पर ऐसी वह रेखा जो वृत्त के परिधि को दोनों ओर स्पर्श करे और केंद्र से गुजरे उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ये जो रेखा है ये इसके लिए क्या हो गया, व्यास। ये कितना हो गया, अभी तुरंत बोले हैं ना, कितना हो गया ये। अब इस डॉटेड लाइन जो है ब्लैक वाला, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत, ये तो समझाने के लिए था ना, तो समझ गए। तो वृत्त का व्यास कितना, एक वृत्त का, चारों वृत्त का, क्योंकि इसमें भी तो हम ये लाइन ऐसे खींच सकते हैं या ये लाइन ऐसे खींच सकते हैं। अच्छा, कोई अगर आपको बोले कि बेटा आप ऐसा बताओ कि ऐसा जाए तबे होगा, अगर हम ये लाइन ऐसे खींचे तब नहीं होगा, तो भी होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजा बराबर होती है ना। तो अगर ये 14 तो ये भी ना 14, तो ये भी 14, फिर भी कितना होगा, इसका त्रिज्या कितना होगा। तो हम लाइन वर्टिकल खींचे या हॉरिजॉन्टल खींचे, मतलब ठेठी में सुतल लाइन खींचे कि खड़ा लाइन खींचे, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप हमको बताइए, अब हम इसको बनाते हैं, आप बताइए हमको, वर्ग की भुजा दिया हुआ है, वर्ग की भुजा बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है ना। और एक बात लिख ही देते हैं, वृत्त का व्यास कितना है, आप हम ये बात जानते हैं, व्यास पर हम लोग काम नहीं करते हैं क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाता है। तो हम लोग आर निकालेंगे, तो आर बराबर 7/2। इसको मैं ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में अगर काम पड़ा तो हम लोग उसको काट देंगे, अभी रहने दीजिए, अभी हम लोग नहीं लाए हैं हथियार भी काटने वाला। आइए, हम लोग अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है तो हम लोग क्या करते थे, पहले बड़का का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना, और उसमें से छोटका से वो क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हम लोग पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कितना, 14 का स्क्वायर, यानी कितना, 196 सेंटीमीटर। इसका काम खत्म। अब बताइए इसमें क्या वृत्त है ना, बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
ये क्या वो वृत्त का ना, क्या था वृत्त है, 4 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 वृत्त का गुना 4। अब बताइए 22/7, आर का मान 7/2 गुना यही कारण है कि हम 7 को नहीं काटे थे वहां पर, देख लिए ना, क्योंकि हमको पता था कि इसका 7 से कार्यक्रम होना है। तो क्रियाक्रम खत्म, 2 दूनी खत्म। आप बताओ आप कितना होगा ये 154 सेंटीमीटर, 7 दूना 14, 7, इसलिए हम लिख दिए, कई बार किए हैं ये पिछले क्लास से, है ना। ये कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल, एक का नहीं 4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल 100 माइनस 4 वृत्त का 154, 6 में से 4 गया, 9 में से 5 गया, 1 में से 1 गया, सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हुआ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए। चलिए, तो हम लोग पिछले दिन 41 नंबर तक पढ़े थे, है ना। अब है नंबर 42 नंबर के, 42 नंबर बनाते हैं। देखिए क्या कहता है कि दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। तो देखिए ये जो है ये आपका ट्रैक है। ट्रैक मतलब क्या होता है, कोई अगर मैदान है ग्राउंड जिसके चारों तरफ आप दौड़ते हैं, सिर्फ उतना पूरा का नहीं, ठीक। तो ये देखिए इसको दोनों देखिए दायां और बायां सिरा क्या बोला है, अर्धवृत्ताकार है। देखिए इसका दोनों सिरा क्या कर दिए हम लोग, अर्धवृत्ताकार कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि भीतरी समांतर रेखाओं की बीच की दूरी 60 मीटर है। तो आप समांतर दूरी क्या कहते हैं, दो ऐसी रेखा जिसकी बीच की दूरी समान हो, उस रेखा को क्या कहते हैं, समांतर रेखा। वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक। तो बताइए इस दोनों की बीच की दूरी क्या बोल रहा है, 60 मीटर, ठीक है। और 60 में अच्छा यहां पर 60 तो यहां पर भी 60, याद रखिएगा। और साथ में क्या बोल रहा है कि और प्रत्येक की लंबाई 106 मीटर, सॉरी। तो ये जो रेखा है दोनों, इसकी लंबाई कितनी है 106 मीटर, लंबाई कितनी 100। और ट्रैक की चौड़ाई 10 मीटर। तो ट्रैक तो यहां से यहां है ना, इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर। इसको हम बाहर में मान लेते हैं, ठीक 106। अब नामकरण कर दीजिए आप, ए बी सी डी ई एफ जी, इसको मिला दिए हैं ऐसे, और एच हो गया। अब इस आकृति में आप देखिए ट्रैक के बारे में बोला है। तो ट्रैक क्या है, एक ये पूरा घुमा करके, है ना। इसमें आप एक बात नोट कीजिए, क्या नोट करना है आपको, यहां से ये देखिए ये दूरी और ये दूरी ऐसे करके अगर हम लोग पकड़ लें तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आयत। और फिर यहीं ई एफ जी एच ये क्या हो जाएगा, ये भी एक आयत। ये पूरा दूरी है 106 मीटर, समझ गया ना। अब बताइए आप, ट्रैक की चौड़ाई यहां पर 10 मीटर, तो यहां पर भी कितना 10 मीटर, यहां पर भी कितना 10। अब ये नहीं सोचना कि यहां कम चौड़ा है, यहां पर ज्यादा चौड़ा है, वो हाथ का मिस्टेक है। लेकिन इसका समझने का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ उसकी चौड़ाई बराबर है। कितना मीटर, वो भी 10 मीटर, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर दोनों सिरा वो क्या बोला है, अर्धवृत्ताकार है। तो अर्धवृत्ताकार दोनों सिरा से देखिए यहां पर 2 अर्धवृत्त बनता है, एक ये वाला बड़ा वाला और एक छोटा वाला, है ना। आप जानते हैं कि अगर आपको एक ऐसा मैं वृत्त दे दूं तो इस रेखा को, केंद्र से परिधि को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दोनों तरफ व्यास कहते हैं। तो ये व्यास है। और अगर मैं ऐसे इसको मिटा दूं तो ये तो व्यास ही रहेगा। अब ये क्या बन गया, अर्धवृत्त। अगर आपकी ये लंबाई यहां पर देखिए 60 मीटर दिया हुआ है, सॉरी 60 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा। तो इसका व्यास कितना है 60 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो एक जो छोटका अर्धवृत्त है उसका त्रिज्या कितना हुआ
अब बड़का अर्धवृत्त का 40, 30 ये और 10 ये, तो दोनों का पता चल गया हमको। तो आइए अब हम चित्र क्या, अभी आपसे बोला है क्या, ट्रैक का क्षेत्रफल। तो ट्रैक किसे कहते हैं, ये जो दौड़ने वाला भाग है ना, जिसको हम लाल रंग से थोड़ा थोड़ा घुमा दिए हैं, इसको ट्रैक बोलता है किताब में। तो हमको ये ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जितना दूर लाल कलम से चला हुआ है इतना दूर का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इतना दूर में आता क्या क्या है, देखिए एक आयत है ABCD और एक आयत EFGH, ये दो आयत आता है। तो पहले हम लोग निकालते हैं, देखिए आयत की लंबाई आपको दिया हुआ है 60 मीटर, सॉरी 10 है ना, 10 मीटर, ये तो चौड़ाई है ना, हाँ अच्छा 106 है तो 106 लिख दिए, ये 106 है ना, और चौड़ाई कितना है ट्रैक का 10 मीटर है ना। तो अब हमको ये दोनों के लिए है, तो अब लिखिए हम लोग क्या लिखेंगे, आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताइए लंबाई कितना है 106 गुना 10, तो क्या हो जाएगा ये 1060 मीटर स्क्वायर। पुनः आइए यहां पर आयत EFGH का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, फिर वही बात ना, L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 106 गुना 10, यानी कि ये कितना 1060 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देखिए हमारे पास दो दो अर्धवृत्त हैं, एक ये छोटका वाला, दूगो मतलब 4 है कुल, तो दूगो ये छोटा वाला और दूगो। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको ये हम दिखाए हैं ना, इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा और दे दूं और इसको रंग दूं और आपको बोले कि रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें, तो आप क्या कीजिएगा, ठीक बिल्कुल सही। तो यहां पर ये पूरा है और ये उसका छोटका भाग है, तो हम बड़का में से छोटका घटा देंगे तो ये ट्रैक इतना दूर का पता चल जाएगा। अभी करना नहीं है, हम बता दिए सिर्फ कैसा होगा। तो अभी आइए हम लोग क्या लिखेंगे, 30 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 गुने पाई आर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 30 गुना 30, हम लिख दिए हैं ना यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। अच्छा क्या गो अर्धवृत्त है, दो, एक यहां पर और एक दो दे दें, तो ये और ये खत्म। आप बताइए आपके पास क्या रह गया, ये 3 तिया 9 मतलब 900, हाँ, और ये 22, आप 900 है तो 0 0 हम 2 लिख सकते हैं अपने मन से, पहले ये वाला 9 से गुना कर दिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, इतना मीटर स्क्वायर। ये सॉरी बट्टे में ये 7, इतना मीटर स्क्वायर। ये किसका है, छोटका वृत्त अर्धवृत्त का, किसका है। चलिए अब हम लोग का एक वृत्त का त्रिज्या कितना है 40, तो 40 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, फिर 1/2, अब फिर पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई का मान 22/आर का मान। और एक बात है कि ये भी तो 2 गो है, तो 2 लगा दें, 2 से 2 खत्म, 40 40 हांग 1600, हाँ, और 1600 को 22 से गुना करना है। आइए 2 गो 0 बोनस वाला डाल दिया जाए, तो 16 दुना हाथ में 3, 16 दुना 32 है 3, अब बट्टे ये 7 मीटर स्क्वायर। ये हुआ दोनों छोटका बड़का सब अर्धवृत्त का, और ये निकल गया। अब आपको जो बोला है, क्या बोला है कि ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या बोला। तो अब लिखिए ट्रैक का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस आयत
EFGH का क्षेत्रफल प्लस नहीं, अब है उल्टा। 40 वाला बड़का है ना, अब बड़का में से छोटका घटाएंगे तब ना रंगा हुआ भाग निकलेगा। तब प्लस इसको अंदर में लिखिए 40 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर त्रिज्या वाले अर्ध, अच्छा हाँ, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस इसमें से घटाना पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे हम लोग 30 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो घटा दीजिए, अब इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट को। आप बताइए हमको आप कि ABCD का क्षेत्रफल कितना 1060 प्लस मीटर स्क्वायर छोड़ देते हैं। EFGH का क्षेत्रफल कितना 1060 प्लस ये देखिए सॉरी 40 सेंटीमीटर वाला का क्षेत्रफल कितना 35,200/7, आप सॉरी माइनस है ना, माइनस 30 सेंटीमीटर वाला का 19,800/7। आइए यहां पर ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 दूना 20 2120, इसको क्या लिखेंगे 2120 का प्लस इस दोनों का लघुत्तम ले लिया जाए 7, तो 35,200 माइनस 19,800 है ना। अगर आप मुंह से नहीं कर पाते हैं तो 35,200 में से घटा दीजिए कितना है 19,000, 12 में से 8 तो 4, ये 14 में से 9 तो 5, 2 में से 1 तो इतना बचेगा ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर आप बताइए 2120 प्लस 15,400/7 है ना। अब ये बताइए, अब इस दोनों का एलसीएम ले लें 7 से इसको गुना करें क्योंकि बटे में कितना है 1, तो 7 0 0, 7 दूना 14, 7 1 7 1 8, 7 दूना 14 प्लस 15,400। अब इसमें देखिए क्या आया है 14,840 जोड़ दीजिए 0 4 8 4 12 5 4 9 1 10 1 1 2 1 3, कितना हुआ 30,240। यहां पर इसको लिखें 30,240 बट्टे में 7। आप इसको अच्छा पूरा को मिटा दें, देखिए क्या है 30,240 एक्स्ट्रा भागा दीजिए 7 से, 7 चौके 2 7 सॉरी 7 तिया 21 1 4 7 दूना 14 खत्म 0। और आप जानते हैं कि अंक उतारते हैं और नहीं लगता है तो 0 खत्म। तो क्या हुआ 4320। तो ट्रैक का क्षेत्रफल कितना हो गया 4320 मीटर स्क्वायर। उतारिए इसको।